अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ। आज एक नई मुफीद वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा और इसको सबके साथ शेयर करिएगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान में कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है रोज़ाना की बुनियाद पर। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान को गुर्दे का मर्ज़ लाहक है या अगर कोई इंसान डायलिसिस करवाता है हफ्तावार, तो उसके अंदर रोज़ाना कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है और वो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। तो नॉर्मल इंसान के साथ मैं शुरू करता हूँ। किसी भी इंसान का वज़न सबसे पहले जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान का वज़न है 70 किलो या 75 या 80, जितना भी वज़न है अगर किसी इंसान का, तो उसके वज़न के मुताबिक प्रोटीन का इस्तेमाल रोज़ाना किया जाना चाहिए। 70 किलो के इंसान के अंदर मिसाल के तौर पर 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना लेनी चाहिए। अगर किसी का 60 किलो वज़न है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ये नॉर्मल सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटीन की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत। अब अगर किसी इंसान को गुर्दे का खुदा न खास्ता मर्ज़ लाहक हो गया, इसके 5 दर्जे हैं। गुर्दे की दायमी या मुस्तकिल खराबी के 5 दर्जे हैं। तो इनके दर्जे के मुताबिक प्रोटीन की ज़रूरत को देखा जाएगा। अगर किसी इंसान को पहले और दूसरे दर्जे का गुर्दे का आर्ज़ा लाहक है, यानी कि CKD 1 और 2 है, तो फिर उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी 0.8 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी इंसान का वज़न 70 किलो है तो उसके अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी CKD 1 और 2 के मरीज़ के अंदर, तो वो तकरीबन 56 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर बनती है। अगर किसी इंसान को गुर्दे का जो मर्ज़ है वो तीसरे, चौथे या 5वें दर्जे का मर्ज़ है, तो उस इंसान के अंदर प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो 0.6 ग्राम 1 किलो के हिसाब से चाहिए होगी। अगर यही इसी तरह देखें कि अगर 70 किलो का अगर कोई इंसान है या मरीज़ का वज़न अगर 70 किलो है मिसाल के तौर पर, तो हम उसको 70 किलो के हिसाब से उसका प्रोटीन की ज़रूरत को निकाल लेंगे। और अगर 0.6 ग्राम प्रोटीन 1 किलो के हिसाब से चाहिए तो वो 70 किलो के हिसाब से तकरीबन 42 ग्राम्स प्रोटीन एक दिन में ली जानी चाहिए ऐसे मरीज़ को जिसको गुर्दे का मर्ज़ तीसरे, चौथे और 5वें दर्जे का है। अब इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मरीज़ है वो ज़िंदा रहने के लिए डायलिसिस करवाता है, गुर्दे वाश करवाता है, अगर कोई मरीज़ हफ्तावार 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो डायलिसिस करवाता है, तो ऐसे मरीज़ के अंदर प्रोटीन कितनी ली जानी चाहिए। तो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जो मरीज़ डायलिसिस पर है उसकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है वो ज़्यादा है, वो बढ़ जाती है। एक डायलिसिस के सेशन के अंदर 1 से 3 ग्राम प्रोटीन का लॉस होता है। तो इसलिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रोटीन की ज़रूरत है डायलिसिस के मरीज़ में वो भी ज़्यादा है। तो 1.2 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम्स तक एक दिन में प्रोटीन डायलिसिस के मरीज़ को अपने वज़न के हिसाब से लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ जो डायलिसिस करवा रहा है और उसका वज़न 70 किलो है मिसाल के तौर पर, तो 1.2 ग्राम के हिसाब से 1.2 ग्राम 1 किलो के हिसाब से होगी प्रोटीन। 70 किलो के इंसान के अंदर 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 70 किलो के साथ, तो वो प्रोटीन की मिकदार एक दिन में डायलिसिस के मरीज़ को ली जानी चाहिए। जितना भी किसी का वज़न हो
किलो में जिसका वज़न हो और 1.2 ग्राम 1 किलो के हिसाब से प्रोटीन ले जानी चाहिए। अब एक नुक्ता इसके अंदर बहुत अहम है, बहुत सारे गुर्दे के अमराज ऐसे हैं जिसके अंदर झाग या प्रोटीन पेशाब के रास्ते लीक होती है। तो उस जो लीक होने वाली जो झाग है या प्रोटीन है उसकी मिकदार को हम जानेंगे रिपोर्ट की शक्ल में, कि अगर मिसाल ले लें कि 2 ग्राम प्रोटीन किसी भी इंसान में लीक हो रही है, तो इस 2 ग्राम को हमने जो जिस्मानी वज़न है उसके साथ जो हमने प्रोटीन निकाली है रोज़ाना ज़रूरत, उसके अंदर जितनी ज़ाया हुई है प्रोटीन पेशाब के अंदर उसको जमा करना है, वो अलग से लेनी है प्रोटीन। अगर किसी इंसान को 5 ग्राम पेशाब में झाग ज़ाया हुई है तो वो जो आपने प्रोटीन की अपनी ज़रूरत निकाली है उसके अंदर इस 5 ग्राम को अलग से जमा करेंगे हम, और इसको भी जिस्म को रोज़ाना आप इस्तेमाल के लिए देंगे इस प्रोटीन को। एक बात बहुत अहम है जो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा की हमारी खुराक है उनमें से कुछ का मैं यहाँ पर ज़िक्र कर देता हूँ कि उनके अंदर कितनी प्रोटीन पाई जाती है, ताकि प्रोटीन की ज़रूरत को कैलकुलेट करना आसान हो जाए हमारे लिए। अगर 1 पाव चिकन या 1 पाव फ़िश हो तो इसमें तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह अगर 1 पाव दूध हो या 250 ml दूध हो या 1 गिलास दूध हो तो इसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अगर 1 कप चावल हो, एक दरमियाना या एक छोटा कप अगर चावल हो तो इसके अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह अगर एक कप हो दाल का, तो कोई सी भी दाल हो और वो एक दरमियाना या छोटा कप अगर दाल का हो तो उसके अंदर 8 से 10 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। अब ये देखते हैं जैसे दही है, तो अगर दही 200 ग्राम दही हो अगर, तो या एक छोटा कप दही हो अगर, तो उसके अंदर तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जो गुर्दे के मरीज़ हैं उसके अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करता दूध या दूध से बनी अशिया को, जैसा कि दही हो, तो इनको इस्तेमाल को रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की कसरत पाई जाती है जिसकी वजह से जिस्म पर हारिश पैदा होने का अमल बढ़ सकता है। तो लेकिन प्रोटीन की जो डिमांड या रिक्वायरमेंट है हमें वो जानना ज़रूरी है, और मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है ये भी जानना ज़रूरी है ताकि हम उसके मुताबिक इन अशिया को इस्तेमाल कर सकें। एक और बहुत अहम चीज़ है अंडा। मिसाल के तौर पर अगर आप अंडा इस्तेमाल करते हैं जर्दी के बगैर तो इसके अंदर 4 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, और अगर यही अंडा जर्दी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 8 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है, और जिन बातों का आपको नहीं इल्म होगा उन बातों को आपको बताने की और सिखाने की कोशिश की है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी ये कोशिश और मेरी ये काविश आप सबके लिए मुफीद है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।